हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है टीएस ऑफ गट यानी कि हिस्टोलॉजी ऑफ गट, जिसमें कि हम देखेंगे कि जो हमारा गट होता है यानी कि जो पूरा हमारा एलिमेंट्री कैनाल है उसमें कौन से जो लेयर होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। उसके जो टीएस सेक्शन होता है यानी कि ट्रांसवर्स सेक्शन, उसके बारे में हम देखेंगे और उसके पूरे जो वॉल होते हैं उसके बारे में आज हम समझेंगे। और जो लास्ट वीडियो था उसमें मैंने आपको टंग के स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन के बारे में बताया था, और आज के वीडियो में हम गट के जो टिश्यू होते हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले फिगर से। तो जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल होता है वो एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर के जैसा होता है। मीन्स कि जो हमारा पूरा एलिमेंट्री कैनाल है ओसोफेगस से लेकर एनस तक वो पूरा एक पाइप के फॉर्म में होता है, और उसका जो अंदर का स्पेस होता है वो खाली होता है। तो उसके जो स्पेस होते हैं, खाली स्पेस, उसे हम ल्यूमन कहते हैं। और हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल का वॉल है वो 4 लेयर में डिवाइडेड होता है। तो सबसे पहला जो हमारा लेयर होता है वो होता है सेरोसा, जो कि आउटर मोस्ट लेयर होता है, जो हमारा प्रोटेक्टिव लेयर होता है। बाहर का जो लेयर होता है वो सेरोसा कहलाता है, जो कि आउटर मोस्ट लेयर होता है, और ये बना होता है थिन मेसोथेलियम का। जो विसरल ऑर्गन्स होते हैं यानी कि जो हमारे ऑर्गन्स हैं उसके जो एपिथेलियम होते हैं उसे हम मेसोथेलियम के नाम से जानते हैं। तो ये एक थिन मेसोथेलियम होता है जो हमारा आउटर मोस्ट लेयर होता है हमारे गट का, यानी कि जो एलिमेंट्री कैनाल है। सपोज़ कि अगर ये हमारा पूरा एक एलिमेंट्री कैनाल है तो इसका जो आउटर लेयर होगा वो सेरोसा कहलाएगा, और ये थिन मेसोथेलियम से यानी कि जो विसरल ऑर्गन्स होते हैं उसकी जो आउटर कवरिंग होती है उसे हम मेसोथेलियम कहेंगे कि ये थिन मेसोथेलियम से बना होता है। और इसमें कुछ कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, ब्लड वेसल वगैरह होते हैं, जो कि आउटर मोस्ट लेयर पे प्रेजेंट होते हैं। ये चारों तरफ से प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं टीएस ऑफ गट, तो ट्रांसवर्स सेक्शन यानी कि अगर ये हमारा पूरा एलिमेंट्री कैनाल है तो ये लॉन्गिट्यूडनल होता है। अगर बीच से अगर हम सेक्शन काटते हैं तो ये लॉन्गिट्यूडनल होता है, और अगर इसे हम अगर ट्रांसवर्सली काट दें यानी कि अगर इस तरह से कट कर देते हैं तो जो ये पूरा हमारा राउंड शेप आता है, तो ये पूरा हमारा जो होता है एलिमेंट्री कैनाल है, जो जिसे कि हम टीएस ऑफ गट कहेंगे। जो खाली स्पेस होगा वो हमारा ल्यूमन होगा, और इसके जो साइड्स है वो हमारे वॉल हुए। तो अगर इसे हम माइक्रोस्कोप से देखें तो इसमें हमें 4 लेयर देखने को मिलते हैं, जिसे कि हम अलग अलग लेयर के नाम से जानते हैं। तो फर्स्ट जो आउटर मोस्ट लेयर होता है वो होता है सेरोसा, और ये थिन मेसोथेलियम से बना होता है विथ सम कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि इसमें कुछ कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट जो सेकंड लेयर होता है हमारा मस्कुलरिस, मेड अप ऑफ स्मूथ मसल अरेंज इनटू इनर सर्कुलर, और आउटर जो होता है वो लॉन्गिट्यूडनल होता है। तो फिगर में जो हम देख रहे हैं कि जो हमारा मस्कुलरिस है ये फर्स्ट वाला हो गया और ये सेकंड। तो 2 लेयर होते हैं। जो आउटर होता है ये लॉन्गिट्यूडनल मसल से बना होगा, और जो इनर होगा वो सर्कुलर होगा। जैसे कि इनर जो है वो सर्कुलर है और आउटर लॉन्गिट्यूडनल। बट फिगर देख के हमें ऐसा लगता है कि जो आउटर वाला लेयर है ये सर्कुलर मसल्स प्रेजेंट है, और जो इनर वाला है उसमें जो होता है लॉन्गिट्यूडनल है। बट इसका जो अरेंजमेंट होता है वो मैं आपको बताऊंगी। सो एक तो इनर हो गया, ये हमारा सर्कुलर हो गया, और आउटर वाला लॉन्गिट्यूडनल, और ये बना होगा हमारा स्मूथ मसल से बना होता है। तो सेकेंड लेयर हमारा हो गया मस्कुलरिस। तो इसे हम समझते हैं कि जैसे कि अगर हमारा एलिमेंट्री कैनाल जो है उसमें ल्यूमन प्रेजेंट होता है और जो मसल्स होते हैं वो अरेंज होते हैं। तो अगर ये हमारा पूरा एलिमेंट्री कैनाल है तो इसमें जो मसल्स अरेंज होंगे यानी कि इसके लेंथ वाइज अगर जो मसल्स प्रेजेंट होंगे उसे अगर हम इस तरह से करके देखेंगे तो वो सर्कुलर दिखते हैं। तो इसे हम दूसरे तरीके से समझते हैं। सो अगर ये हमारा एलिमेंट्री कैनाल है पूरा एक, और ये इसका जो है खाली ल्यूमन प्रेजेंट है, और ये पूरा हमारा एलिमेंट्री कैनाल है, तो इसके अंदर अगर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, अगर ये लॉन्गिट्यूडनल मसल्स है तो अगर इसके अंदर हम ऐसे रख के देखते हैं इसे, तो ये अगर हम इस तरह से देखेंगे यानी कि अगर टीएस सेक्शन निकालेंगे तो ये जो सारा मसल्स है वो हमें इस तरफ से देखने से लगेगा कि ये सर्कुलर है, बट एक्चुअली में ये ऐसे होता है। तो ये लॉन्गिट्यूडनली प्रेजेंट होता है। तो इस तरह से देखने पे ये सर्कुलर नज़र आता है, और जो इनर वाला होता है एक्चुअली में ये जो होता है ये सर्कुलर होता है, और बाहर का जो आउटर मोस्ट वाला होता है ये जो होता है ये लॉन्गिट्यूडनल होता है। तो इस तरह से होता है इसका अरेंजमेंट। तो हमारा नेक्स्ट जो लेयर है इसमें वो है सब म्यूकोसा। सो हमारा सब म्यूकोसा का जो लेयर होता है फॉर्म्ड ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू विथ नर्व, ब्लड एंड लिम्फ वेसल्स। तो हमारा सब म्यूकोसा वाला जो लेयर है
ये पूरा हमारा सब म्यूकोसा लेयर होता है। ये बना होगा लूज कनेक्टिव टिश्यू से विथ नर्व, ब्लड एंड लिम्फ वेसल्स। तो ये जो हमारा लेयर होता है इसमें जो लिम्फ वेसल्स होते हैं या फिर ब्लड वेसल्स ये बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं इस रीजन में। सब म्यूकोसल जो हमारा लेयर होता है इस हमारे पूरे गट का, तो इस लेयर में सबसे ज़्यादा ब्लड वेसल्स और लिम्फ वेसल वगैरह प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हमारा इनर वाला जो सबसे लेयर है ये हमारा म्यूकोसा कहलाता है। सो ये इनर मोस्ट लेयर है लाइनिंग द ल्यूमन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। तो जो बीच वाला हमारा खाली स्पेस होता है इसे हम ल्यूमन कहते हैं, जिसमें कि जो फूड है वो ट्रैवल करता है। और जो हमारा लाइनिंग होता है ये हमारा म्यूकोसल लेयर का होता है। तो जो ल्यूमन है इसकी लाइनिंग जो होगी वो म्यूकोसा की होगी। तो इस तरह से इसमें 4 लेयर्स होते हैं। तो पहला हमारा होता है सेरोसा जो कि आउटर मोस्ट होता है, और जो म्यूकोसा होता है वो सबसे इनर होगा, हमारे ल्यूमन के सबसे पास होता है, यानी कि ये उसकी लाइनिंग में प्रेजेंट होता है। फिर हमारा सब म्यूकोसा, उसके बाद आता है म्यूकोसा के बाद सब म्यूकोसा। उसके बाद से हम देखते हैं उसके बाहर है मस्कुलरिस। मस्कुलरिस में 2 लेयर होंगे, एक इनर होगा और एक आउटर होगा। तो इनर जो होगा ये वाला रीजन, ये पूरा हमारा सर्कुलर मसल्स प्रेजेंट होंगे, और जो बाहर का आउटर लेयर होता है उसमें हमारे पूरे लॉन्गिट्यूडनल जो मसल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। सो फिगर से इतनी चीज़ें जो है वो क्लियर होती हैं कि कौन कौन से लेयर्स होते हैं और उसका जो अरेंजमेंट होता है वो कैसा होता है। तो हम नेक्स्ट और इसके कुछ पॉइंट्स है वो हम देख लेते हैं। जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल का वॉल है ये 4 में डिवाइडेड है। फर्स्ट है सेरोसा जो कि आउटर हुआ, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा। तो जो हमारा पूरा एलिमेंट्री कैनाल होता है ओसोफेगस से लेकर एनस तक, ये करीब करीब 7-8 मीटर तक की जो इसकी लेंथ होती है हमारी पूरी एलिमेंट्री कैनाल की, जिसे कि हम गट भी कहते हैं। तो इसके 4 इसके वॉल के लेयर होते हैं। सबसे पहला आउटर मोस्ट हो जाएगा सेरोसा जो कि प्रोटेक्टिव लेयर है। फिर मस्कुलरिस आता है, इसमें ऑब्लिक मसल्स भी प्रेजेंट होते हैं। हमारे स्टमक वाला जो रीजन होता है, जो पूरा स्टमक होगा उसमें इन दोनों के अलावा भी हमारे ऑब्लिक मसल्स भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। अगर हम स्टमक का टीएस देखते हैं तो उसमें हमें समझ आएगा कि जो हमारा मस्कुलरिस लेयर है उसमें जो सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल है उसके अलावा हमारा ऑब्लिक मसल्स भी प्रेजेंट होता है हमारे स्टमक रीजन में। फिर हमारा जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व होता है उसमें जो ऑर्बैक्स प्लेक्सस होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं हमारे मस्कुलरिस लेयर में, और इसका काम होता है पेरिस्टाल्सिस को कंट्रोल करना। जो हमारा ओसोफेगस है उसमें एक मूवमेंट होता है जिसे कि हम पेरिस्टाल्सिस कहते हैं। जब हम फूड को निकलते हैं तो मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है, जिसकी वजह से जो हमारा फूड है वो फाइनली हमारे स्टमक तक पहुंचता है। तो एक इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है। सो उस कॉन्ट्रैक्शन को हम पेरिस्टाल्सिस के नाम से जानते हैं। तो इस रीजन में मस्कुलरिस वाले रीजन में जो नर्व प्रेजेंट होते हैं पैरासिम्पैथेटिक, वो कहलाते हैं ऑर्बैक प्लेक्सस, जो कि कंट्रोल करते हैं पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट को, जिससे कि जो फूड है वो हमारे स्टमक रीजन तक पहुंचता है। फिर हमारा है थर्ड लेयर सब म्यूकोसा इन ड्यूडेनम ग्लैंड्स प्रेजेंट इन दिस लेयर। तो जो हमारा सब म्यूकोसल लेयर होता है इसमें ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, बट जो हमारा इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन का जो ड्यूडेनम है उसमें जो सब म्यूकोसल लेयर होंगे उसमें ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं हमारे सब म्यूकोसल लेयर में। तो इसका जो सिंपैथेटिक नर्व होगा उसे हम मिजनल प्लेक्सस कहेंगे, और ये कंट्रोल करता है सिक्रीशन ऑफ इंटेस्टिनल जूस। जो भी एंजाइम सिक्रिएट होते हैं हमारे ड्यूडेनम में, जो हमारा इंटेस्टिनल ग्लैंड होता है, तो ये प्रेजेंट होता है हमारे सब म्यूकोसा में, और वो कंट्रोल किया जाता है मिजनल प्लेक्सस से। सो यहाँ पे हम 2 देखते हैं, एक होता है पैरासिम्पैथेटिक जो पेरिस्टाल्सिस को कंट्रोल करता है, और आता है हमारा सिंपैथेटिक नर्वस जो सिस्टम होता है वो मिजनल प्लेक्सस कहलाएगा इसमें, और ये हमारा कंट्रोल करता है इंटेस्टिनल जो सिक्रीशन होता है, इंटेस्टिनल जूस का जो सिक्रीशन होगा उसे ये कंट्रोल करने का काम करता है। फिर हमारा फोर्थ आता है म्यूकोसा, जो कि सबसे इनर मोस्ट लेयर होता है हमारे ल्यूमन के पास, फॉर्म इरेगुलर फोल्ड्स। तो इरेगुलर जो फोल्ड्स बनते हैं उसमें से रुगी जो कि हमारे स्टमक में होगा, और विलाई होगा हमारे इंटेस्टाइन में। जो हमारा इनर लेयर होता है उसमें एक फोल्ड आता है, मींस कि इरेगुलर सा फोल्डिंग प्रेजेंट होता है। उसे हम, अगर वो स्टमक में प्रेजेंट होगा तो उसे हम रुगी कहेंगे, और विलाई हम कहेंगे जब वो इंटेस्टाइन में होगा। अगर मैं फिगर से बताती हूँ तो इस तरह से कुछ प्रोजेक्शंस निकले होते हैं
अगर ये पूरा वॉल है, ये क्या करता है कि सरफेस एरिया को घटा और बढ़ा सकता है जब भी इसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो फूड के एब्जॉर्प्शन में जो विलाई होते हैं ये हेल्प करते हैं, यही जो विलाई होते हैं ये हेल्प करते हैं और ये सरफेस एरिया प्रोवाइड कराते हैं, यानी कि ज़्यादा एब्जॉर्प्शन जब करना होता है तो ये जो होता है, अगर ये पूरा अगर 5 सेंटीमीटर का है, अगर इसे खोल दिया जाए पूरी तरह से तो ये इसका जो एक्सटेंशन होगा वो लंबा आ जाएगा, यानी कि ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा इस तरह से। इसका जो लेंथ है और इसके लेंथ में जो है काफ़ी ज़्यादा अंतर हो जाएगा। तो इसलिए ये प्रोजेक्शंस जो ये कम स्पेस में प्रेजेंट होंगे, अगर उसी को अगर हम एक्सटेंड कर देते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा जगह लेंगे। तो इसलिए ये जो हमारा रुगी होता है या फिर विलाई जो इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है और हमारे स्टमक में, तो ये सरफेस एरिया को घटाने और बढ़ाने में हेल्प करते हैं। जब भी रिक्वायरमेंट होती है सरफेस एरिया को घटाने में या फिर बढ़ाने में, तो उसके अकॉर्डिंग ये वहाँ पे ये वर्क करते हैं। सो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि रुगी जो होगा वो हमारे स्टमक में होगा और विलाई जो होगा वो हमारे इंटेस्टाइन में होगा, और ये होगा हमारे म्यूकोसा लेयर में, जिसे कि हम इरेगुलर फोल्ड भी कहते हैं। सो इसके अलग अलग नाम हो जाते हैं, स्टमक में रुगी और जो हमारा इंटेस्टाइन है उसमें इसे हम विलाई के नाम से जानेंगे। तो इतने जो लेयर्स होते हैं, 4 लेयर्स ये प्रेजेंट होते हैं हमारे जो पूरा गट है, यानी कि ओसोफेगस से लेकर पूरा जो एनस होता है, इसका जो पूरा वॉल होता है वो इसे 4 जो लेयर्स होते हैं पूरे हमारे सेरोसा हो गया, फिर हमारा आता है मस्कुलरिस सेकंड लेयर, थर्ड सबम्यूकोसा और फोर्थ होता है हमारा म्यूकोसा। तो ये 4 जो पूरे लेयर होते हैं ये मिलके हमारे पूरे एलिमेंट्री कैनाल के वॉल का फॉर्मेशन करते हैं, और इसके अलग अलग रोल होते हैं हमारे जो एलिमेंट्री कैनाल है उसके वॉल के। तो हम नेक्स्ट वीडियो में विलाई और माइक्रोविलाई के बारे में देखेंगे, और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारे डाइजेशन से रिलेटेड वो हम कंप्लीट करेंगे। तो अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट या फिर कन्फ्यूजन होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।